हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड टॉक। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यस अभी स्कैल्पिंग के वीडियोस हम लोग फ्रिक्वेंटली डालेंगे, तो हियर इज़ हमारा अनदर वीडियो ऑफ स्कैल्पिंग। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको स्कैल्पिंग के वीडियोस देखकर थोड़ा सा हेल्प हो ही रहा होगा। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको जल्द से जल्द उसका सल्यूशन दे और आपके कॉमेंट का आपको आंसर मिले। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है तो ये मैंने वन गो में किया हुआ है, तो थोड़ा सा अलग वीडियो है। रीज़न कि मैं पूरा दिन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि जैसे मुझे थोड़ा सा एक पर्टिकुलर स्लॉट मिला आधे एक घंटे का, तो मैंने जितने भी उस पीरियड में जितने भी मुझे ट्रेड्स मिले सारे ट्रेड्स वन बाय वन रिकॉर्ड किए हुए हैं। बीच में कोई भी मैंने ब्रेक नहीं लिया है, तो जो भी वीडियो है वो पूरा वन गो में किया है। जैसे कि हम लोग पहले इंडिया मार्केट के लिए कर रहे थे एग्जैक्टली वैसा, लेकिन क्रिप्टो के लिए वैसा चीज़ होता नहीं है। रीज़न की ट्रेड्स बहुत ही मतलब टाइम के बाद मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए उसको होल्ड करना पड़ता है। लेकिन ये इस वाले वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा वन गो में वीडियो है, तो आई एम श्योर आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप सच में स्कैल्पिंग सीखना चाहते हो। रीज़न कि हम लोग जब तक खुद से नहीं सीखते कुछ भी चीज़, तब तक हम लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि आप पॉसिबली अभी थोड़ा सा टिप्स लेकर या फिर किसी फ्रेंड्स को देकर आप ट्रेड कर रहे होगे, लेकिन ये जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है, ज़्यादा टाइम के लिए इस मार्केट में रहना है, तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। चाहे स्टार्टिंग में लॉस हो प्रॉफिट हो, इट डजेंट मैटर। अपने एपेटाइट के हिसाब से लॉस मेंटेन करना, बट ट्राई करना कि आप खुद से ही सीखो ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने अभी मेरे स्कैल्पिंग के वीडियोस का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आई नो यूट्यूब ने अभी हमारे वीडियोस का ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं दे रहा है, बहुत कम लोगों तक ही जा रहे हैं। तो जितने भी लोगों तक जा रहा है ट्राई करो कि आप मैक्सिमम अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो के बारे में आपका क्या थॉट है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट हमारे प्योर स्कैल्पिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैं एक बीटीसी में स्कैल्प प्लान कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट लेवल मुझे नज़र आ रहा है। वेट, मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो मैं एक अपसाइड के लिए यहाँ पर एक्चुअली ट्रेड प्लान कर रही हूँ। रुको, आई थिंक मुझसे थोड़ा सा क्वांटिटी। ओके परफेक्ट। चलो गाइस, यहाँ पर मैंने बीटीसी का एक ट्रेड मेरा प्लान कर लिया है। 1 मिनट के हिसाब से है, क्विक स्कैल्प है। ज़्यादा बड़े टाइम के लिए मैं इसको बिल्कुल भी होल्ड करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। और मेरा जो टारगेट रहेगा जो रिसेंट स्विंग बनाया है, ठीक है, तो यहाँ तक मैं मेरा टारगेट प्लान कर रही हूँ। ठीक है, और रही बात स्टॉप लॉस की, तो अकॉर्डिंग टू 1 मिनट मुझे मेरा स्टॉप लॉस भी मिल चुका है। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बन रहा है, मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मेरा आ रहा है। लेट्स सी, बहुत मस्त कैंडल बना। जैसे ही एंट्री प्लान की है बहुत बढ़िया कैंडल बना है। गुड, कुछ अभी 32-35 के आसपास अभी तो फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, एक बार मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी दिखा देती हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ मोर देन 1:2 का आ रहा है। परफेक्ट, गुड। यूजुअली हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करते हैं मिनिमम 1:2। ठीक है, और अगर पहले 2-3 ट्रेड अच्छे चले जाते तो उस केस में कभी कभी 1:1 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क तब मैं प्लान कर लेती हूँ। लेकिन जैसे कि अभी ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है, तो ऑफकोर्स रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल तो बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से बाइंग साइड में जो प्रेशर नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे अभी। बस यहाँ पर ये एक कैंडल देखो, लास्ट टाइम भी जब इस लेवल का ब्रेकआउट आया था मार्केट ने बस 1-2-3 कैंडल में ही हमारा पूरा टारगेट कवर कर लिया था। सो मैं अभी भी सेम ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। गुड, रिजेक्शन तो बहुत बढ़िया ले रहा है। नाइस, 57। ओके, 1 मिनट पर आप थोड़ा सा वोलाटिलिटी देखो मार्केट का।
मतलब अभी नीचे से रिजेक्शन था एंड इमीडिएटली एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रहा है। नाइस। ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग में नया और मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। गुड 45 कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। नाइस यार, कैंडल देखो कितना तगड़ा कैंडल बना था। मतलब अब भी इन्वर्टेड हैमर था एंड अब भी देखो कितना मस्त हमारे फेवर में कैंडल बन रहा है। नाइस, गुड। थोड़ा सा ही टारगेट बाकी है। परफेक्ट परफेक्ट। यार ये कैंडल मतलब वाओ, मज़ा आ गया देखकर, आंखों को ऐसा मस्त लग रहा है ना। अराउंड 92 $93 के आसपास मैंने प्रॉफिट मेरा प्लान किया हुआ है। थोड़ा सा ऐसे अभी ट्रेल कर लेते हैं बिकॉज अभी ऑलमोस्ट हम लोगों का 80% प्रॉफिट यहाँ पर मैंने देख लिया था एंड अगर मोर देन 50% प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा ऐसे हमको ट्रेल कर लेना चाहिए बिकॉज फिर वो अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल जाता है। वोलेटिलिटी देख रहे हो गाइज, मतलब खतरनाक चल रहा है यहाँ पर कैंडल। ये जो लास्ट 2 कैंडल्स बने 1 मिनट पर, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर समझ लो कि हमारे फेवर में नहीं जाएगा ये ट्रेड। 15 मिनट पर भी इसके पास पूरा स्पेस पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो पूरा स्पेस पड़ा हुआ है इसको ऊपर जाने के लिए। नाइस नाइस यार, 1 मिनट का कैंडल देखो कितना सही कैंडल बना। प्रीवियस कैंडल भी पूरा नीचे से बैक टू बैक 3 कैंडल्स ने रिजेक्शन दिया हुआ है, तो इतना तो क्लियर है कि सेलर का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। मतलब वो नीचे लाने का ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन बायर्स इमीडिएटली यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। बस एक स्पाइक चाहिए था मुझे। ये देखो, ये प्रीवियस 3 कैंडल का बैक टू बैक रिजेक्शन। इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है लास्ट 3 कैंडल्स। अगर इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है ना यार, तो फिर हाई चांसेस है कि अच्छा खासा जो प्रॉफिट हम लोगों को मिल रहा था तो वो हाथ से चला जाएगा। मुझे स्पाइक में एसएल नहीं देना है, तो इस वजह से मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो लास्ट टाइम हमारा प्रीवियस स्विंग था, वहाँ पर मैंने शिफ्ट कर लिया बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि मार्केट मेरा एसएल खाने के बाद ऊपर चला जाए। तो मुझे इस वजह से ना एसएल बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देना था। हाई चांसेस है कि एसएल हंटिंग हो सकता है, एक स्पाइक में एसएल जा सकता है। सो मैंने थोड़ा सा बफर रखा है इस वजह से, ठीक है। हाई चांसेस है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है लेकिन नीचे से पहले वो एसएल खाएगा एंड देन उसके बाद ऊपर जाएगा। ये सेम चीज़ पहले भी हो चुका है बीटीसी में। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो रुको मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाने के बाद भी बीटीसी ऊपर गया था। ये जो अभी प्रीवियस 2 कैंडल्स बने हैं ना, ये बिल्कुल भी मेरे फेवर में नहीं बना है। लेकिन अभी भी हम लोग जिस जो लेवल मैंने मार्क किया था इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो ट्रेड से निकलने का तो कोई मतलब चांस बनता ही नहीं है। नाइस 57 52। एक्चुअली इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा टारगेट रख सकते हैं लेकिन जिस तरह से मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, बीटीसी स्ट्रगल कर रहा है ना ऊपर जाने के लिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कट टू कट नहीं रखा है। थोड़ा सा नीचे ही मैंने मेरा टारगेट प्लान किया हुआ है। पैटर्न अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो क्लियर कट एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बीटीसी ने बनाया हुआ है, तो क्लियर कट अप ट्रेंड का ही यहाँ पर इंडिकेशन है। जस्ट थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा था मार्केट में यार, बहुत बढ़िया। एसएल को भी मैंने अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लिया है। नाइस, बस एक छोटा सा स्पाइक और हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। जहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करने का सोच रही हूँ, मेजोरिटी यहाँ पर ट्रेडर्स भी वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। थोड़ा सा ऊपर मैं शिफ्ट कर रही हूँ मेरा, बिकॉज बाइंग प्रेशर क्लियरली ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर।
इतना रिजेक्शन लेने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है, तो थोड़ा सा स्पाइक में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पर अभी नुकसान होने का तो कोई फ़ायदा मतलब होगा नहीं। परफेक्ट। चलो गाइज, यहाँ पर हम लोगों का ट्रेड एग्जिट हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्पाइक के लिए मैंने मेरा टारगेट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, कैंडल देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, ये और भी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी ज़्यादा ग्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 100 USD का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ओके, चलो परफेक्ट। हर एक टाइम ये मेरे कुछ प्रीवियस ट्रेड से, लेकिन मैं सिर्फ अभी जो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग हुआ है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर जाने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों का स्विंग ट्रेड था, तो हम लोग सॉरी हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड था, तो हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए इसको होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं सेकंड ट्रेड, अगर कोई मिल जाता है अच्छा सा तो देख लेते हैं। ठीक है, ये आज के ट्रेड्स नहीं है, ये कुछ परसों के, उसके पहले दिन के ऐसे कुछ ट्रेड्स है ये। ठीक है, तो मैं अभी देख रही हूँ कि अगर मुझे कोई नया ट्रेड मिल जाता है तो हम लोग प्लान करेंगे। प्रॉफिट तो अच्छा खासा डिसेंट हो चुका है, बस 2-3 ट्रेड और मिल जाते हैं ना स्कैल्पिंग में तो मज़ा आ जाएगा। ओके। ओके परफेक्ट गाइज, यहाँ पर जैक यूएसडीटी में एक इमीडिएट हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे से देखो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, और ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है जैक यूएसडीटी। तो यहाँ से मैं इमीडिएट एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर रही हूँ। ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस पड़ा हुआ है ट्रेंड लाइन के, अगर नीचे मार्क कोई भी कैंडल क्लोज कर देता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, और जो टारगेट रहेगा जो प्रीवियस स्विंग बनाया था, ठीक है, वहाँ तक हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। थोड़ा सा लॉट साइज मुझसे कम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है, कम लॉट साइज वाला। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर है ना लॉट साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो गाइज, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेरा लॉट साइज बढ़ा लिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो अराउंड 70-72 USDT के हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर लॉस होता है, लॉस इतना बड़ा लेने का मेरा कोई इरादा है नहीं। रीज़न कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे वैसे भी कोई कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम लोग निकल जाएंगे, और यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना हुआ है, तो हाई चांसेस है कि एक तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी उसने सपोर्ट ले लिया है। और अगर फिर भी मार्केट नीचे आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेवल तक आएगा, सपोर्ट के नीचे उसको नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो फिर फिक्स्ड हो जाएगा कि मार्केट फिर फॉल करेगा जैक यूएसडीटी। ठीक है, अभी भी कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ये चल रहे हैं, 12-13 USDT का लॉस कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1:2 का रेस्टो रिवॉर्ड है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल 1:2 का ही है। एक बार जहाँ पर हम लोगों ने एंट्री लिया था ना, वहाँ से ऊपर क्लोजिंग हो जाए, देन मज़ा आ जाएगा। बस एक अच्छा सा ऊपर क्लोजिंग, वो भी विदाउट रिजेक्शन वाला, देन बहुत सही जाएगा। यहाँ पर देखो एक छोटा सा पहले जो सपोर्ट था, अभी काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस बन चुका है। इस लेवल के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग चाहिए, फिर इजीली टारगेट मिल जाएगा। अभी क्लोजिंग आया है लेकिन बहुत कट टू कट क्लोजिंग है, हमको लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ट्रेंड लाइन के पास फिर से आ गया, ये अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे, बिकॉज जिस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है ना इसने, यार सेकेंड ट्रेड में लॉस देना पड़ेगा ऐसा क्यों लग रहा है। बहुत मतलब सपोर्ट के नज़दीक चल रहा है, एक अगर छोटा सा स्पाइक भी आ जाता है तो यहाँ पर हमको लॉस लेना पड़ेगा। गैप अप देख रहे हो, कितना स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ है, मतलब अब भी मैं
28 USD के कुछ लॉस में थी, और जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ मैं इमीडिएटली यहाँ पर प्रॉफिट में आ गई 25 USDT। सही गैप अप हुआ है, वाह मज़ा आ गया। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा क्लोजिंग चाहिए था वैसा मिला नहीं है, तो थोड़ा सा ये फिर से स्ट्रगल करेगा, बिकॉज अगेन क्लोजिंग मैटर्स द मोस्ट। ओके चलो गाइज, यहाँ पर मुझे मेरा स्टॉप लॉस देना पड़ा। ठीक है, तो 42 USD का यहाँ पर कुछ लॉस हुआ है। ठीक है, चलो अभी देखते एक लास्ट ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ओके चलो यहाँ पर जोन ब्रेक हो चुका है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ से ना एक प्लान तो कर रही हूँ। वेट, लेट्स सी क्लोजिंग कैसा आता है। अभी भी हम लोग छोटे मोटे प्रॉफिट में ही चल रहे, 50 USD का प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल देख रहे हो कितना तगड़ा कैंडल बना है यहाँ से। ओके चलो गाइस, यहाँ पर मैंने और एक मेरा ऑर्डर यहाँ से प्लेस्ड कर दिया है। वेट, ठीक है, मैंने एक डाउन साइड के लिए मेरा ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पर, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा नीचे प्लेस हुआ। मैंने बहुत ऊपर से प्लेस किया था, लेकिन बहुत नीचे आकर ये प्लेस्ड हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कैंडल में प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मार्केट प्राइस पर नीचे प्लेस हुआ वो। अगर मार्केट में इतना सेलिंग का प्रेशर अगर नहीं होता, तो फिर जहाँ पर मैंने मेरा ऑर्डर्स प्लेस किया था उसी के आसपास हो जाता, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग बना, इस वजह से थोड़ा सा अभी नीचे प्लेस हो गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो देन कभी भी मार्केट ऑर्डर पर काम नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज मेरा एक प्रॉफिट हो चुका था, तो मैं अभी दूसरा तीसरा लॉस भी ले सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज फिर भी मैं सीटीसी में ही रहूँगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो लिमिट ऑर्डर पर ही काम करना। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर पर प्लेस करने से इतना नीचे ऑर्डर प्लेस हुआ। अगर मैं लिमिट पर करती तो शायद अभी मेरा ट्रेड प्लेस भी नहीं हुआ होता, लेकिन मैं सेफली चलती। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ओके, 1 आवर पर देखो यार, 1 आवर पर कैंडल्स देखो, 1 आवर पर मतलब इतना मस्त रिजेक्शन दे रहा है अभी। ये रिजेक्शन पहले नहीं था, ये रिजेक्शन अभी स्टार्ट हुआ। अगर मैं 1 आवर के हिसाब से लेती तो मेरा $400 के आसपास मेरा कुछ प्रॉफिट रहता, लेकिन ऑफकोर्स हम लोगों का स्विंग ट्रेड है नहीं, तो हम लोग स्कैल्पिंग के हिसाब से ही प्रॉफिट प्लान करेंगे। ठीक है, तो गुड, फाइनली हम लोग प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सपोर्ट मार्क किया हुआ है, तो वहाँ तक ही मैं मेरा प्रॉफिट प्लान कर रही हूँ, कुछ 405.15 के आसपास देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक मेरा प्रॉफिट लेती हूँ तो अराउंड मेरा 54 USDT तक मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी लिया नहीं, रीज़न बिंग कि ऑलरेडी मेरा प्रीवियस ट्रेड में लॉस हुआ था, तो मैं इमीडिएटली सेकेंड लॉस के बाद वाला जो ट्रेड रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके गाइस, तो प्रीवियस ट्रेड का रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे ग्लिच में वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। ठीक है, और वहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, सीटीसी में ही वो एसएल हिट हुआ है। ठीक, परफेक्ट। चलो गाइस, यहाँ पर मैंने रिवर यूएसडीटी में 1 मिनट के हिसाब से एक ट्रेड मेरा प्लान कर लिया है डाउन साइड के लिए। ओके, 160 रिवर्स मैंने यहाँ पर सेल किए हुए हैं। ओके, थोड़ा सा गाइस मैं लॉट साइज मेरा इंक्रीज कर रही हूँ यहाँ पर। ओके तो चलो गाइज, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लॉट साइज यहाँ पर ले लिया है। क्विक स्कैल्प रहेगा, ज़्यादा बड़े यहाँ पर टारगेट के लिए आई एम नॉट प्लानिंग। मैं बहुत जल्दी से इसको एग्जिट करने का सोच रही हूँ। अभी कुछ 33-35 USD तक मेरा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। ठीक है, और थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट नज़र आते ही मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगी। ठीक है, मैं बिकॉज क्विक स्कैल्प प्लान कर रही हूँ। प्रीवियस ट्रेड भी सीटीसी में चला गया, उसका पहला एसएल चला गया, सो मैं अभी ज़्यादा ट्रेड्स को लंबा खींचने का मेरा कोई इरादा है नहीं। ठीक है, नीचे से ना एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है, हाई चांसेस है कि अपने ट्रेंड लाइन
के पास ज़रूर आएगा। अगर इसको सपोर्ट भी लेना होगा तो भी इसको ट्रेंड लाइन तक आना ही पड़ेगा, बिकॉज बायस जो है वो अभी नीचे बैठे हुए हैं। अभी तो हम लोग कुछ लॉस में चल रहे हैं। अगर मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस दिख जाता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगी और फिर आज का मेरा जो दिन है वो भी मैं क्लोज कर दूंगी। फिर नो ट्रेड बैक टू बैक। ये अभी थर्ड ट्रेड है कि मुझे बैक टू बैक लॉस देखना पड़ रहा है। अभी तो ऑफकोर्स ट्रेड चल रहा है, लेकिन देखते अभी तो ये मेरे फेवर में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है ट्रेड। सो कह सकते हैं कि यस, बैक टू बैक थर्ड ट्रेड ये थोड़ा सा मेरे फेवर में नहीं जा रहा है। अभी भी कुछ सीटीसी के आसपास ही चल रहे, छोटा मोटा प्रॉफिट छोटा मोटा लॉस नज़र आ रहा है। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, सारी चीज़ें हैं। 43 USD तक मैंने मैक्सिमम लॉस देखा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा $50 का यहाँ पर एसएल लेने का सोच रही हूँ। एंड अगर $50 का एसएल और $50 का मेरा टारगेट भी रहेगा 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मैं प्लान कर रही हूँ। बिकॉज ज़्यादा लॉस वाली ट्रेड है ना, मुझे पसंद नहीं है इसको होल्ड करना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। डॉलर का अगर यहाँ पर नुकसान भी हो जाता है फिर भी मैं सीटीसी में ही रहूँगी। फिर मेरा ब्रेक इवन डे रहेगा आज का। परफेक्ट 42। एक छोटा सा यहाँ पर मिल जाना चाहिए यार, एक छोटा सा स्पाइक ना, फिर मज़ा आ जाएगा। क्विकली एग्जिट हो जाऊंगी मैं। ऊपर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। $49। ओके 42 50। भाई एक छोटा सा स्पाइक दे दो, सिर्फ एग्जिट करने का मौका मिलेगा। ओके चलो गाइज, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने का सोच रही थी, लेकिन उसके पहले ही मेरा टारगेट हिट हो गया और ट्रेंड लाइन के भी बहुत नियर है। इतना नियर बाय मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है। तो ओवरऑल अभी मैंने 4 ट्रेड्स प्लान किए हुए हैं, तो अभी तो मेरा जो PNL है वो ग्रीन में ही नज़र आ रहा है। लेट्स सी, एक अगर कोई अच्छा ट्रेड मिल जाता है लास्ट का तो देख लेते हैं उसको भी। ओके परफेक्ट गाइज, चलो मैंने बीटीसी में और एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लिया है। मेरा था कि अगर मेरा प्रीवियस ट्रेड में अगर एसएल हिट हो जाता देन मैं निकल जाती। ओके चलो गए ये बहुत मतलब क्विक मैंने प्लान किया था, थोड़ा सा ज़्यादा लॉट साइज लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से मुझे क्विकली एग्जिट करने का मौका मिला बीटीसी में। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होता, मेरा अगर नुकसान होता तो ये मेरा लास्ट ट्रेड होता, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा विनिंग ट्रेड के हिसाब से जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने वो बीटीसी का एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर लिया, बहुत क्विकली एग्जिट किया था। एक रिवर में एक और एक मैंने प्लान किया है। ज़्यादा लॉट साइज नहीं लिया है, 300 लॉट साइज ही मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 450। ओके स्कैल्पिंग में ना यही चीज़ होता है यार, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्विकली एग्जिट करो। $50 तक हम लोग होल्ड करेंगे। $50 जैसे यहाँ पर मुझको प्रॉफिट दिख जाता है मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगी, ठीक है। प्रॉफिट हो लॉस हो, $50 मेरा मैक्सिमम नंबर है। ओके ये जो अभी साइडवेज जो जोन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तक मैं मेरा टारगेट प्लान कर रही हूँ, बिकॉज ट्रेंड लाइन का उसने सपोर्ट भी ले लिया है रिवर ने, जैसा हम लोगों का प्रीवियसली डिसाइड हुआ था। गुड 23 36। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते, 52। ओके परफेक्ट, $38 32 30 32। ओके और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। परफेक्ट चलो गाइज, ये ट्रेड भी प्रॉफिट में हो चुका है, बिकॉज मैंने बैक टू बैक विदाउट ब्रेक ये जो भी ट्रेड लिए हुए, ये बैक टू बैक ट्रेड लिए हैं, 4 5 जो भी नंबर्स हुए हैं
ठीक है, बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं था, एक ट्रेड के बाद डायरेक्टली दूसरा ट्रेड, ऐसा मैंने किया हुआ है। तो आई रियली होप गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। छोटे से प्रॉफिट में है हम लोग आज। तो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम अच्छे से और ज़्यादा ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।